मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मैं सबके सामने झूठी साबित हो गई। इस बात का दुख है मुझे राशिद कि तुम सच का साथ ही नहीं दे पाए। तुम्हें पता है जब मैं ब्याह के इस घर में आई थी ना, तुम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे मुझे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे लिए मेरे दिल में जगह बनने लगी, तुमसे मोहब्बत करने लगी थी मैं। तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखने लगी थी। शुरू के कुछ महीने मैंने मजबूरी में नौकरी की, मजबूरन इस घर में रही, लेकिन फिर मेरा इस घर में दिल लगने लगा। ऑफिस जाती थी तो यही सोचती थी कि कब शाम होगी और कब तुम्हारे पास आऊंगी। राशिद, तुम्हारी बीमारी के बावजूद मैंने तुम्हें कभी बोझ नहीं समझा। मुझे हमेशा यही लगा कि अल्लाह मियां ने मुझ पे एक नई जिम्मेदारी डाल दी है जिसे मुझे ही पूरा करना है। तुम्हारे इलाज के लिए मुझसे जो हो पाया मैंने किया। मैं जानती थी मेरा बेटा सबके सामने मुझे कभी रुसवा नहीं होने देगा। तुमने मेरा मान रख लिया। ममता का कर्ज चुका दिया तुमने राशिद। तो बस वो किया जो मुझे निम्रा ने सिखाया था। अगर आपके सिखाए पे चलता तो शायद आपको नाराज कर देता। मेरा अक्सर मुझसे कहती थी कि अगर मुझे आप में और उसके दरमियान किसी एक को चुनना पड़े, मैं आपको चुनूं। हाँ, लेकिन तुम्हें छोड़कर चली गई ना। अगर इतना ख्याल होता तो घर छोड़ के नहीं जाती। छोड़कर नहीं गई वो मुझे, मजबूर कर दिया मैंने उसको उस घर से जाने के लिए। सबके सामने थप्पड़ मारकर तुमने बहुत अच्छा किया। और उसने बात ही ऐसी की थी ना। उसने कहा कि इन्होंने मेरे बच्चे की जान आपने ली है। और मैं ये कैसे यकीन कर लेता कि मेरी माँ मेरे बच्चे की जान भी ले सकती है। मेरी तरफ देखें अम्मी, फिर सर पे हाथ रख के कसम खाए और बोले कि आप निम्रा का मिसकैरेज नहीं कर पाए।
है अम्मी? बताए। राशिद, मैं ऐसे कैसे कर सकती? मैं तुम्हारे बच्चे की जान कैसे ले सकती हूँ? माँ हूं मैं तुम्हारी। और अपनी औलाद से ज्यादा प्यारी औलाद की औलाद होती है। मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे पता लगा तो आप ही ने किया था ना। मेरी इस हालत की जिम्मेदार भी आप ही हैं। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये जो बीमारी है तुम्हारी, ये तुम्हारी किस्मत में थी। तुम जुनैद और फज्जो की शादी के लिए नहीं मान रहे थे। मैंने तो बस एक छोटा सा अमल किया था ताकि तुम मान जाओ। क्योंकि है ये सब कुछ। क्या मिला आपको ये सब कुछ करके अम्मी? ये कमजोर वक्त की बात है। तुम 7 साल के थे और फरजाना 5 साल की। जब तुम्हारे अब्बा भरी दुनिया में हमें अकेला छोड़कर इस दुनिया से चले गए, किसी रिश्तेदार ने तुम दोनों बहन भाइयों के सर पर हाथ नहीं रखा। तुम दोनों बहन भाई भूख से बिलबिलाते रहते। और मेरी ममता अपने बच्चों को देख देख कर तड़पती रहती, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर सकती थी। तुम लोगों को खाना खिलाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने हालात से तंग आकर लोगों के घरों में काम शुरू कर दिया। सारा दिन मैं लोगों के घर काम करती, रात को उनका बचा खुचा खाना लाकर तुम दोनों बहन भाइयों को खिलाती।